वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की ओर और जानते हैं पहली इकाई। पहला पाठ डुबा दो अहंकार। इस पाठ की विधा है गीत। इस पाठ के रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 1 तथा 2। यहाँ पाठ्य पुस्तक क्रमांक 1 गीत दर्शाया है। यह हमें पढ़कर इसका भावार्थ समझ लेना है। और पाठ्य पुस्तक क्रमांक 2 पर स्वाध्याय दिया गया है। इस स्वाध्याय द्वारा दिए गए प्रश्न उत्तर हमें समझ लेना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। संजाल पूर्ण करो। यहाँ बीच में दर्शाया गया है कवि मांगता है। कवि क्या मांगता है? तो 4 जगह रिक्त स्थान दर्शाया है। तो जानते हैं हमें वहाँ क्या लिखना है। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कवि मांगता है चरम शांति, अहंकार की समाप्ति, हृदय कमल दल की ओट और परम कांति। प्रश्न क्रमांक 2, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हो। जहाँ तक प्रश्न दिए जाते हैं और उसका उत्तर अपेक्षित होता है, किंतु यहाँ उत्तर दिया गया है और हमें प्रश्न ऐसे लिखने हैं कि जिनके उत्तरों में यह शब्द आने चाहिए। नंबर 1, कवि ईश्वर से किसकी ओट मांगता है? उत्तर हृदय कमल की। नंबर 2, कवि अपने प्राणों के लिए ईश्वर से क्या मांगता है? उत्तर परम कांति। नंबर 3, कवि घूम घूम कर कैसे मरता है? उत्तर है पल पल। नंबर 4, कवि ईश्वर से उनकी इच्छा कहाँ पूरी करने की प्रार्थना करता है? उत्तर है जीवन में। प्रश्न क्रमांक 3, जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ अ तथा ब 2 पार्ट दर्शाए हैं और हमें यहाँ जोड़ियाँ मिलानी हैं। चाहे आप उचित जोड़ी बीच में लिख सकते हो या तो एरो द्वारा ऐसे दर्शा सकते। अब चलते हैं आगे। प्रस्तुत गीत की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। सबसे पहले हमें किन्हीं 4 पंक्तियों का चयन करना है। तो चलिए हमने यहाँ 4 पंक्तियों का चयन किया है। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति। आप खड़े हो मुझे ओट दे, हृदय कमल के दल में। इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ हम जान लेते हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे चरम शांति दो। वह शांति मेरे प्राणों में चमक अर्थात प्रकाश बनकर रहे। कवि ईश्वर से यह भी कहते हैं कि वे कवि को अपने कमलवत हृदय की पंखुड़ियों की ओट में शरण दे। अब जानते हैं भाषा बिंदु। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 2। कविता में आए किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोमार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ 10 शब्दों का चयन किया है। इन शब्दों के पर्यायवाची अर्थ हम जान लेते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। तो चलिए जानते हैं वही 10 शब्द हमने यहाँ दर्शाए हैं। प्रचार अर्थात चलन अथवा रिवाज, हित अर्थात भलाई अथवा कल्याण अथवा उपकार, अपमानित अर्थात तिरस्कृत अथवा अनादृत, अहंकार अर्थात आत्माभिमान अथवा गर्व, इच्छा अर्थात चाह अथवा लालसा, पूर्ण
अर्थात अखंडित अथवा समग्र, शांति अर्थात शमन अथवा स्वस्थता, जीवन अर्थात अस्तित्व अथवा आयु, सब अर्थात समस्त अथवा समग्र, अपना अर्थात निजी अथवा स्वकीय। तो इस तरह से समान अर्थ वाले शब्द हमें समझ लेना है। वही 10 शब्दों के हम विलोमार्थी शब्द जानते हैं। प्रचार अपप्रचार, हित अहित, अपमानित सम्मानित, अहंकार विनम्रता, इच्छा अनिच्छा, पूर्ण अपूर्ण, शांति अशांति, जीवन मृत्यु, सब कुछ अपना पराया। अब जानते हैं उपयोजित लेखन। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ हमें 4 शब्द दर्शाए हैं। इन शब्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। यहाँ एक कहानी दर्शाई गई है। यह कहानी आपको पूरी पढ़नी है। पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि आप यही कहानी लिखेंगे। यह कहानी समझ लेंगे और समझने के बाद इसी तरह से कोई कहानी लिखेंगे। किंतु कहानी लिखते समय सबसे पहले हमें कुछ पात्रों का चयन करना होगा। यहाँ दिए गए पात्र समझकर इसी तरह से और कोई पात्र आपको ढूंढना है और इसी तरह से कोई नई कहानी आप लोग बना सकते हो। किंतु ध्यान रहे, यहाँ दर्शाए गए शब्द किनारा, बोतल, कंगन, कागज कहानी में आना जरूरी है और सबसे अंत में कहानी को शीर्षक भी जरूरी है। इस तरह से आप लोगों को भी शीर्षक का चयन करना होगा। यहाँ पूरा स्वाध्याय समझाया गया है। यहाँ दिए गए स्वाध्याय के अनुसार सुनकर समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो।